नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव तथा प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक छोटे से विषय पर थोड़ा गंभीरता पूर्वक विचार करके फिर मुख्य विषय पर आ जाएंगे। देखिए, ये जो बातें भारतीय जनता दल इस YouTube के माध्यम से जो बता रहा है वो सारी बातें सत्य हैं और ख़ास करके जब से ये भारतीय अवाम ताकत दल YouTube के माध्यम से संदेश के जरिए देश में हमारे उन अमर शहीदों राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू, इनकी कुर्बानी शहादत जिन्होंने अपने प्राण सहित सर्वोच्च इस मुल्क की आज़ादी के खातिर भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर कर दिया, उन्हीं की कुर्बानी शहादत की प्रेरणा के आधार पर भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव और भारतीय सम्मान, आपसी सम्मान, भारतीय आपसी सहयोग और भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती के माहौल को लाने के लिए जो कोशिश कर रहा है और इस कोशिश ही नहीं बल्कि जो देश के अंदर जो देश विरोधी शक्तियां हैं उसकी जो कोशिश भी जारी है और साथ साथ देश के अंदर जो देश विरोधी शक्तियां हैं वो कितनी खतरनाक हैं, किस तरह से वो देश विरोधी कारनामों में, हरकतों में, कारगुजारियों में किस तरह से सक्रिय और लिप्त हैं, इसकी भी जानकारी साथ साथ दे रहा है। और वो काफ़ी शक्तियां जो है राजनीतिक दलों के बीच में। अब ये दोनों मुहिम का विरोध जो है जीएनपीसी तो खैर
वो हमेशा इस समाज को विखंडित ही रखना चाहती थी। भले अपना अपना उसने नाम रखा कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस तो वो है भी नहीं। कहती भी रहते कि हम इस देश की एकता के लिए हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल कोरा झूठ है। इस देश में विखंडन पैदा करना, देश को कमज़ोर करना, इस देश के लोगों को कमज़ोर करके ही जो है अपनी वोट सत्ता की साजिश को अंजाम देती है। ये तो उसका चरित्र है। और उसी तरह वाम दल तो इस देश के शत्रु भी हैं और बहुत बहुत खतरनाक गद्दार भी हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो कि भारतीयता की बात करती है, भारतीयता का दम्भ भरती है, राष्ट्रवाद उसका मुख्य चुनावी मुद्दा रहता है, मुख्य चुनावी प्लैंक रहता है, और उसी के बूते जो है उसी के सहारे वो वोट बटोरती है, सत्ता हथियाती है और सत्ता का सुख भोगती है। वो राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी का नेतृत्व और उसके बड़े नेता, ये जो भारतीयता का माहौल, भारतीय ओम ताकत दल, अमर शहीदों की प्रेरणा से भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, आपसी सहयोग की कोशिश कर रहा है, उसका विरोध, उसका सामना करने का ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और उसके जो बड़े नेता हैं, उनमें वो नैतिक साहस नहीं है, वो नैतिक बल नहीं है, वो नैतिकता खो चुके हैं। और इसके साथ वो जो कुछ असामाजिक तत्व, गली कूच के गुंडे, मवाली माफिया, वो सिखा पढ़ा करके सिर्फ वो धमकाने वाली, हमारे पदाधिकारियों से जब वो बात करते हैं वो गाली गलौज में ही बात करते हैं। और ये बातें सत्य हैं, इनमें एक प्रतिशत भी मनगढ़ंत नहीं है, गाली गलौज और धमकी के साथ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है और भारतीयता की बात करती है, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी बात करती है। और उसके मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अब ये पूरा देश देख ले कि मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उनकी जो पार्टी है राष्ट्रवाद, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीयता का, कि असलियत यही है कि उनके पाले हुए गुंडे जो है, पाले हुए असामाजिक तत्व जो है, उस मुहिम का विरोध करने के लिए गाली गलौज और उन अभद्र भाषाओं का, भद्दी भाषाओं का के प्रयोग पर उतारू हैं, जिनका उच्चारण यानी हम आप सभी कर नहीं सकते। तो ये इनकी असलियत है, और इस असलियत को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें और समझें। उनकी गालियों को, उनकी अभद्र भाषाओं को के विषय में यानी कोई भी नहीं कह सकता, न हम कह सकते, न आप भी नहीं कह सकते, कोई भी सब नहीं कह सकता, ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीयता और मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की असलियत है।
कि गुंडागर्दी और गाली गलौज, यह पूरा देश और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको देख लें, इसको समझ लें। इसलिए भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से ये आदरणीय मोदी जी से और बीजेपी से पूछना चाहता है कि इसी जो आपके राष्ट्रवाद और भारतीयता की जो यही असलियत है, गुंडागर्दी, गाली गलौज, धमकी, और मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की इसी असलियत जो कि गुंडागर्दी और गाली गलौज के बूते पर देश चलाना चाहते हैं। और क्या समझते हैं कि ये देश को कबूल होगा? आपने देश को बहला करके, फुसला करके, झूठ बोल करके लोगों को भुलावे में रख करके एक आध दो बार तो आपने उनका वोट हासिल कर लिया, लेकिन वही हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस सब का हिसाब लेंगे और आपको अच्छी तरह से वो सबक सिखाएंगे इस चरित्र के लिए। और इस मुगालते में मत रहिए आप लोग, आदरणीय मोदी जी और उनकी पार्टी, उनकी भारतीय जनता पार्टी, कि हमारे देश की जनता हमेशा मुगालते में रहेगी और वो जाग नहीं सकती। जिस दिन जागेगी वो पूरा हिसाब लेगी, आपका भी, आपकी पार्टी का भी। और जो ये घिनौना चरित्र है, जो गाली गलौज और धमकी का सहारा जो आप ले रहे हैं, और आपके बड़े बड़े नेता इसका माने भारतीय जनता ताकत दल और उसकी भारतीयता की मुहिम का सामना करने में जो अपना नैतिक बल खो चुके हैं, सामना कर नहीं सकते, और अपने छुट भाइयों और असामाजिक तत्वों को धमकी के लिए, गाली गलौज के लिए भेज रहे हैं, जो कि आपकी असलियत है, इसका पूरा हिसाब जो है इस देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरूर लेंगे। इस मुगालते में मत रहिएगा। जरा भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को तो यह देश देखे। यह देश के दुश्मनों राहुल गांधी के विषय में बताया गया है कि राहुल गांधी डोकलाम के मुद्दे पर 2 साल पहले, जो कि हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन के साथ जो तनातनी थी, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, उसी दौरान ये राहुल अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के राजदूत से चोरी छुपे गुप्त रूप से रात को 12 बजे मिलता है। ये गद्दारी देखिए, और इस प्रकार की उसके तमाम गद्दारियां। ये गद्दार किस्म के राहुल और जीएनपीसी, इनको गोद में बिठा, ये इनको प्रिय हैं। कम्युनिस्ट वाले इस देश के घातक हैं, गद्दार हैं, और कम्युनिस्ट वाले इनको प्रिय हैं। समाज को तोड़ने वाली शक्तियां जो हैं, टीएमसी और सपा बसपा शिवसेना के साथ इनका गठजोड़ था। वो शिवसेना जो घृणा के आधार पर उसकी पूरी पार्टी है, तो वो इनको प्रिय हैं। उनके साथ यानी कोई गाली गलौज नहीं है, कोई धमकी नहीं है। लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल जो देश में एकता लाना चाहती है, भारतीयता लाना चाहती है, लोगों में अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस से लेकर रानी गडिलू की कुर्बानी शहादत के आधार पर
वो राष्ट्रभक्ति का जज्बा लाना चाहती है, इसके ये विरोधी हैं। और यही इनके राष्ट्रवाद और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीयता और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की यही असलियत है कि जहाँ जहाँ एकता की बात हो तो इसका विरोध करेंगे, जहाँ भारतीयता की बात हो उसका ये विरोध करेंगे, जहाँ भारतीय भाईचारा की बात हो उसका विरोध करेंगे। तो और हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें कि ये इनका जो राष्ट्रवाद है वो बिल्कुल नकली है, कपटपूर्ण है, छलयुक्त है और धोखे से भरा हुआ है। अंग्रेजी में कहा जाए, इट इज़ द ग्रेटेस्ट नेशनल इम्पोस्टरिंग, इट इज़ द ग्रेटेस्ट नेशनल humbug and it is the great national hoax। इससे बड़ा कोई छल हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के नाम पर यही भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय अवाम से बताना चाहता है। और इनके नकली राष्ट्रवाद को चीर करके उसको तार तार करके इनको बेनकाब करने का वक्त आ गया है। और भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यह निवेदन करता है, ये माकूल जवाब जब वो इलेक्शन का वक्त है, चुनाव का वक्त है, उस बैलेट बॉक्स पर इनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि इनकी आदत छूट जाए। इस तरह से जो है असामाजिक तत्वों को, हुलिगन्स को और हुडलूम्स को गाली गलौज के लिए जो भेजते हैं, और ये इनकी असलियत है। इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ये बताना चाहता है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि हमारे मुल्क में जब भी अवाम की भलाई के लिए लोगों ने अभियान चलाया है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब समाज की शुद्धिकरण के लिए जो मुहिम चलाया था, तो उनको भी तमाम इस तरह के अपशब्द और गालियाँ मिली थी। देखिए, हम या भारतीय अवाम ताकत दल उन महापुरुषों से तुलना पाप समझता है, बराबर ये करना है। हमारी और हमारे भारतीय अवाम ताकत दल की तुलना का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो लेकिन उनसे शिक्षा लेना, प्रेरणा लेना आवश्यक होता है। तो वो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जब समाज के शुद्धिकरण के लिए अभियान चला रहे थे, उनको भी इसी तरह अपशब्द और गालियाँ मिल रही थी असामाजिक तत्वों के द्वारा। महात्मा बुद्ध भी इसी तरह से लोगों के कल्याण के लिए जब ज्ञान की बात दे रहे थे, एक दर्शन दे रहे थे, एक रास्ता दिखा रहे थे, उनको भी अपशब्द मिले थे। तो भारतीय अवाम ताकत दल इन बातों से घबराता नहीं है। उसका बस यही कहना है कि ये जो छलपूर्ण, छलयुक्त, कपटपूर्ण, धोखेबाज वाला जो राष्ट्रवाद इस भारतीय जनता पार्टी का है, जो कि सारी देश के दुश्मन ताकतों को तो पालना, और जो इस देश में एकता की बात कर रहा है, भारतीय एकता की बात कर रहा है, भारतीय भाईचारा के लिए प्रयास कर रहा है, जो कुछ भी इसकी ताकत बन रही है,
उसका ये विरोध भी कर भी रहे हैं, बड़े घिनौने तरीके से छुटभइयों को, गुंडों को गाली जो है गाली गलौज सिखा करके ये विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, आपको ये विरोध करना है तो सामने आइए ना। सामने आने की तो हिम्मत नहीं है, वो नैतिकता तो खो दिया है, बिलों में छुपे हुए हैं। यदि हिम्मत है तो सामने आइए। भारतीय जनता पार्टी दल तो वो कब से बुला रहा है। जेपी नड्डा हो और आपके ये मोदी जी हो, यदि वो समझते हैं कि एक साधारण नागरिक से ऊंचे हैं तो इस ख्याल से बहुत दूर रहें। जेपी नड्डा और आदरणीय मोदी जी की हैसियत एक नागरिक से अधिक नहीं है। नागरिक हैसियत भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी प्रधानमंत्री से ऊंचा है। तो यदि वो उनके दिमाग में ये हो कि अरे गरे नथु खैरे, ये उनके दिमाग में ही होगा, तो इस दिमाग से निकाल दो। हर एक भारतीय भाई बहन इस देश का मोदी जी से वो बेहतर सोच रहा है, सोच भी सकता है। भारतीय अवाम ताकत भी ये बता रहा है कि कितना घटिया किस्म का इनका वो राष्ट्रवाद है। तो इसीलिए यदि मोदी जी और उनकी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी में नैतिक बल है तो सामना करें ना, सामने बहस करें। लेकिन नहीं, ये तो अपनी असलियत को बता रहे हैं, अपने असली चरित्र को बता रहे हैं कि ये गुंडे और मवालियों की पार्टी है, और जिसको कि सिखा पढ़ा करके सिर्फ धमकी और गाली गलौज, ये इनकी असलियत है। वो मतलब कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और राष्ट्रवाद, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीयता के मुखौटे के नीचे इनकी असलियत है। ये पूरा देश ये और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसको जाने। जिस सुनिया ने खुलेआम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काया कि घरों में क्यों बैठे हो, कायर हो, और इतनी बड़ी हिंसा, लगता है कि जामिया मिलिया की हिंसा मोदी जी भूल गए हैं। नथवा में जो हिंसा हुई उसको भूल गए हैं। दिल्ली में हिंसा जो भूल गए। ये सारे जो है हिंसा को भड़काने वाले जीएनपीसी, करवाने वाले केजरीवाल, ये सभी इनको प्रिय हैं और इनको गोद में बिठाए हुए हैं। इनका विरोध है तो सिर्फ जो है वो भारतीय अवाम ताकत दल से है। तो ये इनकी असलियत है, और कितने नीचे स्तर तक उतर सकते हैं इनकी पार्टी, ये देश देख ले। भारतीय जनता ताकत दल बराबर कह रहा है कि देश के दुश्मनों को छाती से लगाए हुए हैं, देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं, और इनका विरोध सिर्फ जो है वो भारतीय जनता ताकत दल से है, जो कि सिर्फ जो है राष्ट्रभक्ति की बात सिखाता है, भारतीयता की बात सिखा रहा है, भारतीय एकता की बात सिखा रहा है, भारतीय भाईचारे की बात सिखा रहा है। वो इनको चुभ रहा है, वो इनको खल रहा है। ये इनकी असलियत है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि राष्ट्रवाद पर ओट बटोरती है। इस कड़वी हकीकत को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें। तो सारी देश विरोधी ताकतें जो हैं वो इनको प्रिय हैं, और इनकी दुश्मनी सिर्फ जो है भारतीय अवाम ताकत दल से है, जो कि देश में एकता लाना चाहता है। इसका लब्बे लिबाब यही है कि सारी जो देश के दुश्मन, सारी की गद्दार पार्टियां, वो
भारतीय जनता पार्टी को प्रिय हैं, उनको गोद में बिठाए हुए हैं, उनको पाल रहे हैं, और उनकी जो शत्रुता है, उनका जो विरोध है, वो भारतीय आम ताकत दल से है। और वो भी विरोध करने का तरीका भी कितना घिनौना है कि उनके बड़े नेता का ये नैतिक बल नहीं होता है, नैतिक साहस नहीं होता है, नैतिकता खो चुके हैं। वो अपने गुंडे मवालियों को और असामाजिक तत्वों को सिखा पढ़ा करके गाली गलौज और धमकी के द्वारा इस पार्टी के भारतीय जनता दल के मुहिम को रोकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। तो इस हकीकत को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अवश्य देख लें, अवश्य जान लें, और इनको बिल्कुल एक माकूल जवाब, डिफिटिंग जवाब जो है बैलेट बॉक्स पर देने के लिए मन बना लें। अब तो ये तय हो गया कि सारी देश विरोधी ताकतों का विनाश तो करना ही है, बगैर उनका विनाश किए देश में सुकून और एकता, भाईचारा आ नहीं सकता। लेकिन चूंकि इनको अमृत देने वाली, इनको रक्षा करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है, तो इसका विनाश उसके पहले बहुत आवश्यक है। और जितना ही वो गाली गलौज पर उतरेंगे, उतना ही ये भारतीय आम ताकत दल उनको बेनकाब करेगा। इस मुगालते में न रहें। और जो चाहे मोदी जी हो चाहे उनकी पार्टी हो, इस मुगालते में न रहें कि उस देश के एक वो नागरिक से बड़े हैं। उनकी हैसियत इस देश के नागरिक के नीचे ही है, वो इस देश के नौकर हैं। तो और भी इस तरह से जितने भी उनके और ये हरकत जो है कई महीनों से चल रहा था। भारतीय आम ताकत दल सोच रहा था कि इसको कहे या ना कहे, लेकिन इनकी असलियत को बताना बहुत ज़रूरी हो गया। चलिए, यानी और भी वाक़या आएगा, भारतीय आम ताकत दल इनको अच्छी तरह से बेनकाब करेगा। तो मुख्य विषय पर आ जाते हैं। तो पिछले एपिसोड में जो बताया गया था कि एक बीजेपी के कोई यूट्यूबर हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, तो वो इसी बात पर मैंने वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे अपने समर्थकों में के साथ कि जो ये दुष्प्रचार है कि भाई ये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी माने ब्राह्मण विरोधी हैं, एंटी ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्होंने विकास दुबे को मरवा दिया। ऐसी बात नहीं है, ब्राह्मण तो मैं भी हूँ। मैंने वो बोल रहे थे, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी कि ब्राह्मण तो मैं हूँ। मैं जो सीओ या डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा मारेंगे, मैं उस ब्राह्मण के साथ हूँ, और ब्राह्मण विकास दुबे के साथ नहीं हूँ। इसी तरह से तमाम बातें वो बता रहे थे कि भाई योगी आदित्यनाथ जी जो है वो ब्राह्मण विरोधी नहीं है, वो एक प्रशासक हैं, और जो कोई भी इस तरह से कोई बदमाश रहेगा, अपराधी रहेगा, तो उसके खिलाफ यही कार्रवाई करेंगे, और कोई इस तरह की बात नहीं है। यही सब बात करने का प्रयास कर रहे थे। तो लेकिन जैसा कि पिछले एपिसोड में भारतीय जनता दल ने बताया था कि ये ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, यादववाद और बंगालीवाद, तमिलवाद, त्रिपाठी जी जैसे लोगों से भारतीय जनता दल निवेदन करता है कि उसे बाहर आइए ना, भारतीयता की बात करिए ना। त्रिपाठी जी जैसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतना तो जानते हैं कि ये देश वो संविधान से, भारत के संविधान से चलता है, और भारत का संविधान ये ब्राह्मण, ठाकुर और यादव की मान्यता नहीं देता है। कहता है हम भारत के लोग, हम भारतीय, उसकी बात करिए ना। ये ब्राह्मण, ठाकुर और यादव क्या होता है? लेकिन बेशर्म है लोग। तो उसी में
कहते कहते जब जब बोले भाई कि कुछ लोग जो है वो जो जो विकास दुबे पर ही यानी जातिवाद देखते हैं, उसी पर गर्व करते हैं। भारतीय जनता दल कह रहा है कि कुछ लोग जो गद्दार जो है नेहरू देश के लिए माने कितना खतरनाक था, कुछ लोग कुछ माने हालांकि ये कहना बहुत गंदा लगता है, कुछ लोग बरगला करके कहते हैं कि चूंकि ब्राह्मण है इस पर गर्व करो। इन बातों को कहते हुए भी भारतीय अवाम ताकत दल को बहुत संकोच होता है। इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल कह रहा है कि ये जो गंदगी है, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, यादववाद, फलानेवाद, ढिकानेवाद, बंगालीवाद, पंजाबीवाद, इससे बाहर निकल कर इससे भारतीयता की बात करें, वो वातावरण शुद्ध है। ये भारतीय संविधान का भी आदेश है, हमारे उन अमर शहीदों का भी प्रेरणा ये कहती है। ये कब तक आप करेंगे? इसीलिए तो जो मन बढ़ा हुआ है, एनपीसी का मन बढ़ा हुआ है। अब तो बीजेपी में भी उसी में शामिल हो गई है, और सपा बसपा टीएमसी इसी समाज के इन्हीं बुराइयों पर, जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, इन्हीं बुराइयों पर ही जो बुराई बड़ी खतरनाक है इस मुल्क के लिए, उन्हीं पर इनकी वोट सत्ता की साजिश चल रही है। तो इस तरह की बात करना तो मतलब इन ताकतों यानी इन समाज विरोधी देश विरोधी ताकतों को ताकत देना ही है। तो एक तो यानी हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग ये गलती कर रहे थे, तो अंत में उनका कोई समर्थक जो चूँकि लाइव टेलीकास्ट टाइप का या इंटरेक्टिव टाइप का वो उनका यूट्यूब चल रहा था, तो अंत में एक बोला कि हमको विकास दुबे नहीं बल्कि हमको चाणक्य पर गर्व करना चाहिए। देखिए ये जातिवाद, देखिए हम नहीं कहते कि हमारी जो अवाम है वो जो जिन बुराइयों से ग्रसित भी है और उसकी भोगी भी है, उसके लिए वही जिम्मेदार है। ये 60-70 सालों से जो जीएनपीसी रही है, इस समाज के ताने बाने को किस तरह से छिन्न भिन्न किया है, उसी का ये नज़ारा है। तो वो कह रहा है कि हमको चाणक्य पर, चूंकि हम ब्राह्मण हैं, जरा इसकी ये खुराफात, इस अवधारणा की खुराफात को जरा गौर से आप सभी लोग समझिए। वो अंत में कहते और बहुत गौरवान्वित हुआ कहते हुए कि हमको चाणक्य पर गर्व करना चाहिए। उसके कहने का मतलब था चूँकि हम ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मण के नाते हमको चाणक्य भी ब्राह्मण थे, उन पर गर्व करना चाहिए। ये उसके संकीर्णता का ये संकेत था, जो कि अपने आप में बहुत घातक है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि यानी उसके अनुसार कि सिर्फ ब्राह्मणों को चाणक्य पर गर्व करना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों को एपीजे अब्दुल कलाम पर गर्व करना चाहिए, सिर्फ कायस्थों को ही सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेताओं पर गर्व करना चाहिए। तो वैसे कह रहा, ये निहायत घातक अवधारणा है, और जो कि बहुत गौरवान्वित हुआ होगा कि हमने कह दिया कि हमको चाणक्य पर गर्व करना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि चाणक्य पर पूरे देश को गर्व करना चाहिए। जरा भी ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि वो ठाकुर है कि ब्राह्मण है कि क्या है, वो देश का रत्न है बस। इसी जो इस तरह की अवधारणा है कि जाति के रूप में देखने का जो दृष्टिकोण है, उसी को ध्वस्त करने के लिए ही भारतीय अवाम ताकत दल आया। एपीजे अब्दुल कलाम को सिर्फ जो है
मुसलमान गर्व करें, ये बहुत ही घातक चीज़ है। APJ अब्दुल कलाम को पूरे देश को गर्व है, और जब उन पर गर्व किया जाता है तो जरा भी ये मस्तिष्क में बात नहीं आनी चाहिए कि वो किस संप्रदाय के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जैसे, लालू शास्त्री जैसे महान आदर्शवादी देशभक्त विद्वान नेताओं पर जब गर्व है, पूरे देश को गर्व है, पूरे देश को गर्व है, तो फिर ये मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए कि वो किस जात के। इस दोष को, इस घिनौनी सोच को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। इसी को ध्वस्त करने के लिए ही भारतीय जनता दल भारतीयता का मुहिम चला रहा है, और यही मुहिम जो है भारतीय जनता पार्टी को, जो कि राष्ट्रवाद की बात करती है, उसको सबसे अधिक कर रहा है। और अखर इसलिए रहा है कि जो उसकी नकली जो दुकान है, जो उसका जो नकली माल है, उसको कौन लेगा, उसका खरीदार कौन होगा। अभी भारतीय जनता दल का प्रचार थोड़ा कम है। जिस वक्त ये पूरे देश के लोग जानेंगे तो उसका नकली राष्ट्रवाद का नकली जो है, वो नकली माल जो है, उसका कोई खरीदार नहीं बचेगा, होगा ही नहीं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।